बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। सभी के हृदय में बैठे भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती के चरणों में सादर वंदन प्रणाम। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैसे समर्तक के मुख से महिसागर संगम की इतनी महिमा तथा भृतृयज्ञ द्वारा शतरुद्रिय सुनकर शिव की आराधना से इंद्रदुमन आदि सब भक्तों को शिव सारूप्य की प्राप्ति। कथा कहती है, नारद जी मुनिवर लोमस के ये वचन सुनकर राजा इंद्रदुमन ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गृंद, कच्छप और उलूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमस बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश दिया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। साधु सभा सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिवर्चनीय प्रभाव रखता है। कथा कहती है, इसीलिए हमें किसी न किसी कारण हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं। वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त हैं। कथा कहती, तदंतर मार्कंडे मुनि और राजा इंद्रदुमन आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ कर दिया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमस मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। इसलिए तीर्थ यात्रा के समय महात्माओं का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। हे अर्जुन, पूजन और अतिथि सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने मुझे प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्रह्मन, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्तक से यह बात पूछो, वे सब तुम्हें तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाला तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगीराज समर्तक जी, वे समर्तक जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। बोले, शंकर भगवान की जय। तब मैंने कहा, समर्तक मुनि काशी में रहते हैं और उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है, यानी वो किसी को नजर नहीं आते। वे नंगे रहते हैं और भिक्षान्न भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतुब काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणव वाच्य परम ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं।
सायकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर समर्थित जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने के कारण भी हैं उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहां रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बताता हूं जिससे तुम लोग समर्थ जी को पहचान सकोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता ही ना चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक जाकर सहसा लौट पड़े वही समर्थक है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांग नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब समर्थक जी मिल जाए तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे कि मेरा पता किसने बताया है तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशी में पहुंचकर मेरे बताए हुए समर्थक को देखा। उनके रखे हुए सब को देखकर समर्थक जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचान कर शीघ्रतापूर्वक उनके पीछे पीछे गए। सड़क पर चलते हुए समर्थक को पुकार कर कहते जाते थे, ब्राह्मण क्षण भर के लिए तो खड़े रहो। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही यह भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए तब एक स्थान पर रुक कर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है? शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने आपका पता बताया है। तब समर्थक ने पुनः मार्कंडे आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो। मैं भूखा हूं, पुनः पुरी में भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी करो। वे मुनि बोले, महामुने, आपकी शरण में आए हुए कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बतावें जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। कथा कहती है, समर्थक ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम महिसागर संगम तीर्थ है। बोलिए महिसागर संगम तीर्थ की जय। ये परम बुद्धिमान निर्श्रेष्ठ इंद्रदुमन जब यहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 उंगल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उससे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञाग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश में मही नदी उत्पन्न हुई और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली। उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वह सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी स्वयं ही सर्वतीर्थमयी है। फिर जहाँ सरिताओं नदियों का स्वामी समुद्र से उनका संगम हुआ, उस तीर्थ के विषय में तो कहना ही क्या। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोसनी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नामिशरण, गंगा, गोदावरी, अरुणा, वरुणा और भी जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मही सागर संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है।
ऐसा कहा गया है कि स्वामी कार्तिकेय जी का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्य में महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने पहले भी बहुत वर्षों तक वहां निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। महिसागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण तो उनमें विशेष रूप से है ही। इन दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से यह मत कहना, यह सब मत कहना राजा मरुत की यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य ने मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है। अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए राजा इंद्रदुमन के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक महिसागर संगम तीर्थ में जाओ। वहां के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसा कहकर समर्थक अपने अभिष्ट स्थान को चले गए और इंद्रदुमन आदि वे सब लोग भृत्रियग मुनि के पास पहुंचकर वहां महिसागर संगम तीर्थ में रहने लगे। कथा कहती है मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे सब लोगों से बोले, ओह, तुम लोगों को का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस संसार सागर संगम में नामक गुप्त अक्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। महिसागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषतः पिंडदान सब अक्षय हो जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ दान, स्नान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवर्षि नारद जी ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनि देव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है। बोलिए शनि महाराज की जय। जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो उस दिन यह स्नान दान पूर्वक करना चाहिए। यदि श्रावण मास की शनिवार को अमावस तिथि हो और उस दिन सूर्य की संक्रांति और व्यातिपात योग में भी हो तो यह पुष्कर नामक का पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहां का स्नान प्रयाग से भी अधिक है। दान कुरुक्षेत्र से बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब संयोग प्राप्त होता है। मानो किसी के हद से ज्यादा पुण्य इकट्ठे हो तब यह योग बनता है। वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय की प्राप्ति होती है। जैसे परम पवित्र गया सिर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला महिसागर संगम तीर्थ है। अर्थात हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि है यानी उत्पत्ति स्थान है और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूपा विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए।
जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है, तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ रूपा जो मही नदी है, इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा रम्या पयोवाहा पितृ प्रतिप्रदा शुभा श्याम सस्यमाला महासिंधु दात्री दात्री पृथुस्ता इंद्रदुम्न कन्या अक्षित जन्मा इरावती महीपर्णा महीश्रृंगा गंगा पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल में यानी स्नान करते हुए श्राद्ध काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तदंतर कथा कहती है, निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए। मही दोहे महानंद संदोहे विश्वमोहिनी, जाता ही सरिताम या रागी पापम हरम मही द्रवे। हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में तुम प्रकट हुई हो। हे महिदर्वे, तुम मेरे पाप को हर ले। इस मही सागर संगम तीर्थ में स्नान जप तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए। विशेषतः सोमवार और उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भ्रातृयज्ञ ने उन सब को शिव समागम में बताए अनुसार शिव आराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रदुमन आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा। शिव जी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता है ही नहीं। यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शिव को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं और जिन्हें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वे सब शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम सब लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्ण में यानी सोने के लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके ऊर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादिक महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपने अभिष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दुर्कुर्म्य आदि लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देवर्षि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्वीज नाम से उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्वात्मा के नाम से पूजा करते हैं। सूर्य ताम्रमय लिंग की पूजा करके उसके विश्वसृग नाम की का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्तमय लिंग की उपासना और उसके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के नाम से शिवलिंग की पूजा करते हैं। उसके विश्वेश्वर नाम से उसका जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व योनि नाम से नाम जप करते हैं। शुक्राचार्य जी विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पदराग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं।
धनाध्यक्ष कुबेर सुवर्ण में लिंग की पूजा तथा उसके अनुसार नाम जप करते हैं। विश्वदेवगण जगतदाती नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके शंभु नाम से जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहे में लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम से उसकी उपासना करते हैं। भूत भव्य बहुत भव्य नाम से जप करते हैं। गुह्याकरण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग करते हैं। योग नाम का जाप करते हैं। जागीश्वर मुनि ब्रह्मरंद में शिवलिंग की उपासना करते और योगेश्वर नाम से उनका जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते हैं। सर्व नाम जपते रहते हैं। धर्मंत्री सर्वलोक में ईश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं और गंधर्व लकड़ी के शिवलिंग की पूजा तथा उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हैं और वैद्रय में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत में शिवलिंग की पूजा बाणा में मरकतमणि नाम की पूजा करते हैं और वरुण जी परमेश्वर नाम से स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।